राज्य है, खजाना है, लेकिन अगर कमी है तो मेरे कोई पुत्र नहीं है। और ध्यान रहे मेरे प्यारे, मानव जीवन में घर के लिए, परिवार के लिए पुत्र से बड़ी कामना कोई कामना नहीं हुआ करती। महाराज जेवर के मन में जिस समय यह विचार आया है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, भगवान से नित्य प्रति आराधना करते हैं। प्रभु बरसें बीत गई हैं, एक दिन महाराज जेवर राव ने एक विचार किया। कोई बात नहीं, मेरे अगर कोई पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है। मन में एक विचार किया है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद में पुत्र की कामना तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन यह सच है कि मैं इस राज्य का राजा हूं और राजा के लिए प्रजा जो है वो पुत्र के समान है। राजा पिता है, प्रजा का पालक है, प्रजा का रक्षक है, इसलिए राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान है। मेरे प्यारे भगवत, आज महाराज जेवर राव ने मन में विचार किया है, अपने मंत्री को बुलाया और जिस समय मंत्री को बुलाया, महाराज जेवर राव के मंत्री का नाम अहेलकार है। अहेलकार नाम के मंत्री को बुलाया, बोले मंत्रीवर एक काम करो, नगरी में चले जाओ और जाने के बाद में ये ढिढोरा पिटवा दो कि आज के बाद में राजा ने अपनी नगर की प्रजा को अपना पुत्र मान लिया है। क्यों? क्योंकि राजा पिता है, राजा प्रजा का पालक होता है, पुत्र पिता का पुत्र, पिता पुत्र का पालक होता है। इसलिए आज के बाद हमें एक पुत्र की लालसा नहीं है। ये समूचे राज्य में जितनी भी हमारी प्रजा है, ये हमारे लिए पुत्र के समान है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज राजा ने जैसे ही मन में ये विचार किया है, आज राजा ने जैसे ही मन में ये विचार किया है कि मेरी कोई प्रजा पुत्र के समान है, नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया, सारे नगर में ये खबर पहुंचा दी कि हमारी प्रजा पुत्र के समान है। और ध्यान रहे, एक विशेष बात आज तक आपने बाबा के ज्योत की कथा में सुना होगा। मैंने आपको एक विशेष बात आज आपको अवगत करा दूं। जो बाबा से बड़े प्रेम करते हैं, बाबा के भक्त हैं जिन्होंने अनंत कथाएं सुनी। जिस भांति रामचरित मानस में हर चौपाई पर शंका है, हर चौपाई का अर्थ बड़ा ही विशेष निकल के आता है। मैं वादा करता हूं गोगा जी कथा वह कथा है जो मानव जीवन के रहस्य को बदल देती है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जीवन का एक सच है, जीवन का ये सच है। आज नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया है। समूचे नगर के लोगों ने जब सुना कि राजा ने आज के बाद हमें पुत्र मान लिया है, तो नगर के लोगों ने भी महाराज जेवर राव को अपना पिता स्वीकारा। सारी नगरी बड़ी मगन है, लेकिन उस नगरी में रहने वाली एक महतरानी, जिसके कानों में जब ये आवाज पहुंची है कि कल राजा नगर भ्रमण को आने वाले हैं, महतरानी ने सुनते ही अन्न जल त्याग दिया।
सारे नगर बड़ी प्रसन्न है। महत रानी ने अन्न और जल को त्याग दिया। मेरे प्यारे भाई, मन में बड़ी अधीर हो, मेहरानी करे विचार। जीवन मेरो भारे है जीवन बेकार। समूची नगर के लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन महत रानी अंदर ही अंदर बैठी आंसू बहा रही है, विचार कर रही है, हे प्रभु ये तूने क्या किया? इस नगर का राजा आज भ्रमण को आ रहा है, ये अच्छा नहीं है। भगवान को बार बार प्रार्थना कर रही है। राजा नीलम घोड़ी पर सवार हो नगरी के भ्रमण में। नगरी के लोग राजा का स्वागत सम्मान की तैयारी में हैं, जय घोष कर रहे हैं। बड़ा सम्मान हो रहा है। नगरी के लोग राजा के सम्मान में समर्पित हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सच तो यह है कि कहीं ढोल तमाशे बाज रहे, कहीं धुनी मृदंग की होती है।